देखो ये जो क्वेश्चन है ना, चौबीसवा जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में एक हमें कंफ्यूजन था मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का, एक कंफ्यूजन था इसमें हमें। देखो रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो ये क्वेश्चन था, हमारा आंसर 85 किलोमीटर पर आया था, मीटर पर सेकंड आ रहा था कल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना, रेशो पर मल्टी, मैंने जो किया था, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि 125 मीटर की दो है लंबाई की ट्रेन, और समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक की चाल दी है हमें कितनी, एक की चाल दी है 65, 65, और दूसरी की चाल पूछिए 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो देखो स्पीड 65 प्लस एक्स, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था 65 प्लस एक्स, एक्स प्लस 65, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस, कितनी हो गई 125 प्लस 125, 250 बट्टे 6, बट्टे 6। मैंने शायद और इसको क्या किया था, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 5/18 से, 5/18 से, ये किया था मैंने कल, ये किया था। यानी कि 5 से कट गया कितने पे, 50 पे, और 6 से कट गया 3 पे, 3 पंजे 15, यानी कि x प्लस 65 बराबर हमारा 150 आया, और x बराबर हमारा 85 आ गया। अब हमें कंफ्यूजन था कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में से दोनों में से कौन सा आएगी यूनिट। एक्चुअली रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये चीज मीटर में है, ये चीज सेकंड में है, तो जो हम इसे चेंज करेंगे ना, तो ये बेटा किलोमीटर पर आवर आएगी। कैसे, देखो यही काम ललित मोरन ने किया था और मैंने भी देखा था करके। 65 है बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18, 5/18 सही है, मीटर पर सेकंड में बदल दिया, बराबर 250 बट्टे कितना आ गया, ये 6, ये आ गया। अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, x बराबर 250/6 माइनस 5 पंजे 25, 5 सिंह 30 और 2 32, एलसीएम आ गया हमारा कितना 18, 6×3 = 18, 750 माइनस 325, घटाएंगे 10 में से 5 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, 7 में से 3 गए 425/18। इसको किस में बदल दो, किलोमीटर पर आवर में। x बराबर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 18 से 18 कट गया, 5×8 = 40, 5 पंजे 25, 85 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये भी आंसर 85 आया, और ये भी आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये काम जो मैंने बाद में किया 18/5 से, वो काम मैंने यही कर दिया 5/18 से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं आएगा, और ये तो बिल्कुल सही है ही है। कल ललित मोरल बोल रहे थे, 2-3 बार कमेंट भी किया था, तो मैंने कहा था कि देखता हूं मैं घर पे, और उनकी बात सही थी बिल्कुल। तो दोनों बातें सही है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अच्छा ललित मोरल जी ने बताया कि सर इस तरह भी हो सकता है क्या, उन्होंने मुझे इस तरह, देखो बोलने का तरीका ही होता है आदमी का, और इतना अच्छा तरीका लगा मुझे कल ललित मोरल का बोलने का। कमेंट भी कल ललित मोरल ने किया था। वास्तव में इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई का फायदा। वास्तव में पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं, ये भी बोल सकते थे कि सर मैंने जो किया है वो सही है, ऐसे भी बोला जा सकता है। एक बच्चा ऐसे बोलता है कि मैंने जो किया है वो सही है सर, अपना आप चेक करिए, आपका गलत है। लेकिन ललित मोरल ने जो कहने का जो तरीका था ना, वास्तव में रियली मैं बड़ा अप्रिशिएट हुआ उस चीज से। उन्होंने वास्तव में, और देखो ये आपके बड़े भाई हैं, ये साइबर क्राइम में पुलिस में ही है, ये साइबर क्राइम में पुलिस में ही है। तो बड़ा अच्छा तरीका लगा मुझे। अब हमारा हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे कल, कितने क्वेश्चन कराए थे बेटा कल हमने,
आज छोटी क्लास है, थोड़ा प्लीज जल्दी बताइए। सैंतीस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। चलो 37 तक हो गए थे। नेक्स्ट कराते हैं। ये क्वेश्चन अगला देखो। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग साइकिल के द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगी? उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ये क्वेश्चन ध्यान दो, मैं आपको कहाँ कराया, मैंने आपको शायद एलिगेशन पूरा कराया या नहीं कराया? एलिगेशन कराया है? कराया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे कराया था। देखो, एक आदमी 61 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर पर आवर यानी कि वॉक करके जाता है। जब वो वॉक करके जाता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और शेष भाग साइकिल से C/CL साइकिल से जाता है। मैं C लिख दिया। 9, यहाँ पे स्पीड कितनी है 4, यहाँ पे स्पीड कितनी है 9। ठीक है भैया, तय करता है। और उसके द्वारा पैदल तय की दूरी क्या होगी? 9 घंटे का समय लगता है। 4 की स्पीड से 9 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? 36। 9 की स्पीड से 9 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? 81। और डिस्टेंस है कितनी है? 61। माइनस करेंगे एलिगेशन, 11 में से 6 गए तो 5, और 5 में से 3 गए तो 2, 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4/5। यानी कि टोटल टाइम 9 घंटे है। 9 घंटे है। 4 और 5 9 जगह बांटो, 1 की वैल्यू 1 आ गई, गुणा 1। 4 घंटे जाएगा ये पैदल और 5 घंटे जाएगा ये साइकिल से। तो हमसे पैदल पूछा गया है। पैदल की स्पीड कितनी थी? 4। पैदल की स्पीड 4 थी। 4 घंटे में 4 की स्पीड से तय की गई दूरी कितनी होगी? 16 किलोमीटर। आंसर। 4 की स्पीड से 4 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में जाते हैं 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितनी जाएंगे? 16 किलोमीटर। बिल्कुल संकल्प सिंह। हाँ बेटा, कभी कभी आ जाता है। हर्षित कश्यप, हर्षित आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते बेटा? आप हर्षित कश्यप, रोहित चौहान, यूट्यूब पे आया करो बेटा, फायदा मिलता है, प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, कॉन्फिडेंस आता है। एक लड़का है, देखो मेरा स्टूडेंट, मैं बताऊं, सौरभ पांडे। एक मेरा स्टूडेंट है सौरभ पांडे, उसने बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं। सौरभ पांडे ने पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट पास किए, और शायद मेरे कोई भी नहीं छोड़ता, और वो रेलवे की नौकरी में है। रेलवे की नौकरी में है। कोई भी मेरी क्लास नहीं छोड़ता, कोई भी। वो आया करो, नौकरी लगने के बाद भी बच्चे मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं यूट्यूब पर। हाँ, आरती आरती चौधरी आती हैं, विकास कुमार, रिपीट। देखो दोबारा समझ लो। देखो यहां समझा देते हैं दोबारा शुरू से। वॉक और साइकिल से। वॉक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, सही है। और 4 की स्पीड में, या तो 9 के 9 घंटे वो पैदल चलता, 9 के 9 घंटे पैदल चलता, तो कितना डिस्टेंस चलता? वो 36 किलोमीटर। और अब शेष भाग साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 9 घंटे वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, तो कितना चलता? वो 81 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 61। मैंने आपको बताया था। इसमें से इसको माइनस करेंगे 25, बताया था। इसमें से इसको माइनस करेंगे 20। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कि 4 घंटे। टोटल टाइम तो 9 घंटे है, टोटल टाइम 9 घंटे है। 4 और 5 9 हो गया। 4 घंटे जाएगा पैदल और 5 घंटे जाएगा साइकिल से। और पैदल जाने की स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे में 4 की स्पीड से चली गई दूरी क्या होगी? 16 किलोमीटर। और साइकिल से पूछता
तो साइकिल की स्पीड कितनी थी 9, यानी कि 5 घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना चलेगा 45 किलोमीटर। पैदल जाएगा कितना 16 किलोमीटर और 45 पैदल साइकिल से जाएगा 45 किलोमीटर। हाँ रोहित। अच्छा हर्षित आप बुखार में हो बेटा, दवा लो बेटा, दवा लो हर्षित, दवा लो। अभय सिंह मुझे आपकी तबीयत भी आज थोड़ी खराब सी लग रही है कुछ, आज आप थोड़े से मुझे सुस्त लग रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, देखो मौसम चल रहा है, दवा की लापरवाही मत करना। निधि अग्रवाल, हेलो निधि, कैसी है निधि बेटा, ठीक है आप? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर्दी जुकाम बेटा सबको चल रहा है आजकल, मैं क्या बताऊं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सौभाग्यशाली ऐसा होगा जो बचा होगा सर्दी बुखार जुकाम से। भाई मैं तो ये बात जानता हूँ, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है कोविड, मैं इससे गुजरा हूं और आज तक सफर कर रहा हूँ एक्चुअली। वीकनेस अभी भी नहीं गई मेरी, वीकनेस अभी नहीं गई। सबसे ज्यादा जो मुझे लॉस हुआ है इस बीमारी में, आईज इफेक्ट, आंखों पर मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। बेटा किसी ने पूछा था विकास कुमार क्लियर हो गया, दिनेश क्लियर हो गया, देखो बेटा, ललित मोरल क्लियर, देखो रेखा पांडे, रेखा पांडे बेटा हम 4 घंटे गए पैदल और साइकिल से गए 5 घंटे, तो रेखा हम पैदल की स्पीड क्या है रेखा हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बेटा हम 4 घंटे साइकिल से पैदल गए, तो 4 घंटे में 4 की स्पीड से कितना चलेंगे रेखा, 4 घंटे में 4 की स्पीड से रेखा हम कितना चलेंगे 16, और बेटा 5 घंटे में 9 की स्पीड से यदि साइकिल से पूछता तो 5 घंटे में 9 की स्पीड से कितना जाते बेटा 45। बोलो रेखा क्लियर, दिनेश यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 80 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है एक व्यक्ति, 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, ध्यान देना टोटल टाइम 7 घंटे दे दिया। कुछ भाग पैदल चलकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बताइए पैदल कितनी दूरी तय की। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पैदल कितनी दूरी तय की। थैंक यू आरती चौधरी, थैंक यू बेटा। देखो बेटा अब पैदल वॉक और बेटा यहाँ पे साइकिल से क्या है, कुछ भाग पैदल चलकर 8 की स्पीड से 7 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी बेटा 56, और साइकिल की स्पीड है 16 की स्पीड से 7 घंटे में तय की गई दूरी 112, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 80, टोटल डिस्टेंस कितनी है 80, माइनस करेंगे 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, यहां माइनस करेंगे 2 3 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 और 3 7 घंटे हो गए देख लो, 4 और 3 7 घंटे हो गए बेटा देख लो। अब वॉक पूछा है 4 घंटे में, पैदल की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटे में 8 की स्पीड से तय की गई दूरी कितनी होगी 32 किलोमीटर। इसका मतलब वो पैदल कितने किलोमीटर जाएगा 32 किलोमीटर। प्रशांत बोलो भैया क्लियर, अभय सिंह बोलो, ललित मोरल क्लियर, आंसर सही आया। निधि बेटा, संकल्प सिंह, हाँ दिनेश यादव दोबारा समझो, दिनेश यादव। अनीता राजपूत आप भी अब यूट्यूब पे नहीं आती, पहले तो आती थी। एक बार बताता हूँ, देखो बेटा निधि, देखो निधि, निधि कुछ भाग पैदल चलकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पैदल चलता है, और मान लो 7 के 7 घंटे पैदल चलता है, तो 8 की स्पीड से 7 घंटे में चलेगा 56 किलोमीटर। यहाँ पे बेटा साइकिल के द्वारा इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में चली गई दूरी 112, 112। बोलो यहां तक क्लियर बेटा।
अब दूरी है कितनी हमारी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर, 80 माइनस 56 24 आएगा, 112 माइनस 80 32 आएगा, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 तिया 24, यानी कि 4 घंटे जाएगा पैदल, 3 घंटे जाएगा साइकिल से, और 4 घंटे में 8 की स्पीड से, ध्यान देना निधि, 4 घंटे में 8 की स्पीड से दिनेश हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे बेटा? 32 किलोमीटर। और साइकिल से पूछता, और साइकिल से पूछता तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितना जाएंगे? 48 किलोमीटर। दोनों मिला के टोटल 80 हो जाएगा, देख लो। हाँ यस हर्षित कश्यप। निधि क्लियर बेटा? दिनेश? अभय सिंह क्लियर? हाँ भाई दिनेश। मजा आ जाता है आपसे मैथ पढ़कर। थैंक यू आलोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हर्षित फॉर्म आने वाले हैं बेटा सीजीएल के भी, चिंता मत करिए। सत्येंद्र क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कार, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है कार का पहिया। ध्यान देना, यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? देखो बेटा, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? एक चक्कर में चली गई दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर। व्यास दिया है हमें 84, तो जो होता है डायामीटर 2r बराबर 84, आर बराबर कितना हो गया? 42। 42 तो 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 42। ये डिस्टेंस कितने चक्कर लगाता है? 5। ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, तो 5 चक्कर में चली गई दूरी ये होगी 7 छिंग 42, 22 पंजे 110, 11 छिक्के 66, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 1320, 1320 सेकंड आ गया। और 1320 सेकंड ये कितने सेकंड में चला गया? टाइम दिया है हमें 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड। तो स्पीड क्या होगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी है 1320, दूरी है बेटा 1320, टाइम है 1, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1320। डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल जनरल, यस ललित मोरल। हाँ समझो आलोक, देखो आलोक, एक चक्कर में जैसे ये हमारा पहिया है, ये हमारा पहिया है, और बेटा रेडियस इसकी आर है, तो एक चक्कर में जब चलेगा तो यहां से यहां तक घूमेगा, देखो यहां तक आएगा। और ये क्या होती है? परिधि। ये क्या होती है? परिधि। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है बेटा 2 पाई आर। 5 चक्कर की बात है, गुणा 5 से कर दिया, तो 2 पाई की वैल्यू हमारी कितनी है? 22/7। आर रेडियस कितनी निकाली बेटा हमने? 42। 5 चक्कर है तो 5 से मल्टीप्लाई, ये 1320 आया, 1320 सेंटीमीटर। सही है। अब टाइम दे दिया 1 सेकंड, हमें क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड क्या होती है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, 1320/1, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो आलोक। क्लियर? दिनेश जी, ये जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं वो किसका पेड़ है? नीम का है क्या?
बड़ा घना पेड़ है, इसमें 2 पेड़ है, एक नहीं है ये। एक तो शायद नीम का है मेरे ख्याल में, और एक और है कोई साथ में। 2 पेड़ है ये, हाँ हाँ हाँ, बड़ा घना पेड़ है भाई। हाँ पेड़ पकड़ लिया आपने तो यार। ओहो, शायद ये उसका है, गूलर का या आम का। ऑक्सीजन ले जा रही है रियल वाली। या तो ये आम का है या फिर ये बरगद का है। ओ, प्रशांत ने भी दिखा दिया बहुत खतरनाक पेड़। प्रशांत ने बड़ा खतरनाक पेड़ दिखा दिया भाई। चलो यार, तुम्हारे नसीब अच्छे हैं यार, क्या करें, लेकिन आपको भी गांव छोड़ना पड़ेगा ये। आपको भी ये गांव छोड़ना पड़ेगा, अमरूद और नीम का है। एक दिन आप भी इंस्पेक्टर बनेंगे और गांव छोड़ेंगे, मेरी तरह शहर में आ जाएंगे। चलो ठीक, नेक्स्ट, खत्म। सब्सक्राइब अवर चैनल सफलता.com, हैप्पी लर्निंग। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज। नया टॉपिक है, आप जानते हैं, मैं बताता हूं आपको। नया टॉपिक है, कौन सा है, अरे यार ये क्या लग गया। हाँ ये है बोट एंड स्ट्रीम। ध्यान देंगे, बोट एंड स्ट्रीम आप देख रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, नाव और धारा। ठीक भाई, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो बेटा, शुरू करते हैं। देखो, बिल्कुल गांव की भाषा में, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना। देखो, ये प्रशांत के गांव की नदी है, ये प्रशांत के गांव की नदी है, यानी कि ये दिनेश के गांव की नदी है। ठीक है, नदी बना दी। और मैंने क्या किया, इस नदी में एक नाव बना दी। और मैंने क्या किया, इस नाव में मैंने प्रशांत को बिठा दिया। ठीक है भाई, ये नाव और ये धारा, ये जो चीज है ना ये वाली, ये इसे बोलेंगे बेटा स्ट्रीम, इसे बोलेंगे हम स्ट्रीम। और ये तो है ये हमारी बोट। तो बोट एंड स्ट्रीम, टॉपिक का नाम ये है, बोट एंड स्ट्रीम, दोनों को मिला के बोट एंड स्ट्रीम। ध्यान दो भैया, करा देंगे आज, चिंता मत करो राजू दुबे, आज करा देंगे बेटा। देखो, मैं हमेशा, जो हमारी स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमेशा मैं एक्स मानूंगा, एक्स किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल, ध्यान देना, शांत जल में नाव की चाल, हमेशा मैं एक्स मानूंगा, शांत नाव की चाल में हमेशा एक्स मानूंगा। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रिवर, रिवर माने नदी, करंट धारा, करंट और स्ट्रीम, स्ट्रीम बहाव, इसको मैं हमेशा वाई किलोमीटर पर आवर मानूंगा। देखो ध्यान रखना, नाव की चाल, सॉरी, नदी की चाल, नदी या धारा या बहाव, कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों नाम एक ही हैं। बहाव की चाल हमेशा मैं क्या मानूंगा, वाई किलोमीटर पर आवर। ये मेरे स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको, हाँ बेटा मैसेज आ रहा है मेरे पास, मनीष, मनीष मैसेज आ रहा है बेटा मेरे पास, मनीष मिश्रा, ये मैं हमेशा ये मानूंगा। तीसरा, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम,
स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ध्यान दो, इसको हम हमेशा यू से दिखाएंगे। बहाव के साथ नाव की चाल, नदी के साथ नाव की चाल, नदी या बहाव के साथ नाव की चाल, बेटा नाव की चाल जुड़ जाएगी, नाव की चाल जुड़ जाएगी। जैसे ये हमारी नदी इधर बह रही है और सॉरी नाव हमारी इधर जा रही है और नदी भी इधर बह रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन में है। तो हमने नाव की चाल क्या बताई थी आपको, एक्स, नदी की चाल क्या बताई थी, वाई। यानी कि ये जो वाटर है इस बोट को फोर्स प्रोवाइड करेगा आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जुड़ जाएगी। यानी कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ही दिशा में दोनों जा रही है नदी और नाव, वैसे भी आप जानते हो तेज भागेगी तो जुड़ जाएगी। चौथा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इसको हम बी से दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। बहाव के विरुद्ध, बहाव के विरुद्ध या नदी के विरुद्ध, नदी या बहाव कुछ भी बोल सकते हैं, बहाव के विरुद्ध नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ध्यान दो, x माइनस वाई घट जाएगी। यानी कि हमारी नदी तो इधर जा रही है, नदी इधर जा रही है, नाव हमारी इधर जा रही है, ध्यान देना। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या दिया है, हमें u भी दिया है, हमें v भी दिया है, और हमें नदी की चाल और नाव की चाल पूछी है। बहाव के साथ चाल दे रखी है, बहाव के विरुद्ध चाल दे रखी है, और हमें क्या पूछा है, नाव की चाल x और नदी की चाल y। तो बेटा x इक्वल टू होगा, ध्यान कर लो, नोट कर लो, यानी कि नाव की चाल u प्लस वी अपॉन टू, यू प्लस वी अपॉन टू, और y निकालेंगे तो u माइनस वी अपॉन टू, u माइनस वी अपॉन टू। जल्दी से कॉपी करिए बेटा। हाँ, x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बात है, ये x की वैल्यू है ना, हमेशा y से बड़ी होगी। यदि x की वैल्यू y से छोटी हो गई ना तो नाव उल्टी बह जाएगी। भाई नदी तेज चल रही है, तो नदी तेज चल रही है और उसके नाव की स्पीड कम है और उसके अगेंस्ट जाना चाह रही है, तो बेटा नाव हमारी बह जाएगी। इसीलिए हमेशा जो नाव की चाल होगी वो नदी की चाल से ज्यादा होगी बेटा। निधि क्लियर, निधि, प्रशांत शर्मा जी कहाँ गए, क्लियर। नूर अली, गुड आफ्टरनून बेटा, लेट हो गई। यामिनी, दिनेश, बात समझ आ गई, ऐसी साइकिल का एग्जाम्पल। खुश रहो। दिनेश पसीने आ रहे हैं क्या, अमरूद के पेड़ के नीचे है, अमरूद आ रहे हैं, अमरूद पर। आरती चौधरी क्लियर बेटा, राहुल कुमार, अभय सिंह, आज अमन पांडे नहीं है शायद, शादी करवाने गया क्या, आज नहीं है भाई। हाँ आज बहुत गर्मी है। जय कुमार, कैसे हैं आप, आज जॉब पर है, चलो चलो नेक्स्ट। तो अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। राजू दुबे, देखो राजू दुबे कुछ नहीं करना, शांत जल में नाव की चाल जब भी मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रिवर, करंट, स्ट्रीम, नदी की धारा की या बहाव की चाल y किलोमीटर पर आवर मानेंगे।
यदि नाव और नदी एक ही दिशा में बह रही हैं, यदि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, नदी बहाव के साथ नाव की चाल x + y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, नदी या बहाव के विरुद्ध नाव की चाल x - y किलोमीटर पर आवर। हमेशा यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नदी और नाव, तो चाल घट जाएगी, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगी। इसको u से दिखाते हैं, इसको v से दिखाते हैं। और हमें मान लो बहाव के साथ नाव की चाल और बहाव के विरुद्ध नाव की चाल दी है, तो x बराबर होगा u + v/2 और y बराबर होगा u - v/2। डन। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ध्यान दो। एक नाव निश्चित दूरी को, दूरी दे दी कांस्टेंट, हेलो, निश्चित दूरी को बहाव के साथ तय करने में, बहाव के विरुद्ध तय करने में लगने समय का आधा समय लेती है, आधा समय लेती है। यानी कि बहाव के साथ आधा समय ले रही है और बहाव के विरुद्ध डबल टाइम ले रही है। तो शांत जल में नाव व बहाव की चाल का अनुपात क्या होगा? हमें क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल क्या बताई थी? x। और ध्यान देंगे नदी की चाल क्या बताई थी, बहाव की चाल क्या बताई थी? y। हमें ये निकालना है x अनुपात y। अब ध्यान दो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम, टाइम, ये टाइम हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बहाव के विरुद्ध, बहाव के साथ और बहाव के विरुद्ध। डाउन स्ट्रीम बोलते हैं दिनेश बहाव के साथ, अप स्ट्रीम बहाव के विरुद्ध। यहाँ पे यदि ये 1 घंटा लेगी तो बहाव के विरुद्ध कितने घंटे लेगी? 2 घंटे, आधा समय ले रही है। बहाव के विरुद्ध, बहाव के साथ, बहाव के साथ तय करने में, बहाव के विरुद्ध तय करने में लगने वाले समय का आधा समय लेती है। यहाँ पे आधा समय या पूरा समय, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 2:1, 2:1। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या बताई थी? u। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या बताई थी? v। x बराबर क्या बताया था? u + v/2। तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 3/2। y बराबर क्या बताया था? u - v/2, यानी कि 2 - 1, 2 - 1, 1/2। ये आ गया, यानी कि 3/2 और 1/2, 3/2 अनुपात 1/2, कैंसिल आउट, 3:1। आंसर 3:1। बिल्कुल ललित मोरल, अभय सिंह, सही जवाब। बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस रेशो पे ही करना है। बोलो बेटा, सभी बोलो क्लियर। रोहन बोलो बेटा। हाँ रितु, आलोक क्लियर, ललित जी क्लियर, आरती चौधरी क्लियर, अनीता राजपूत क्लियर, हर्षित कश्यप क्लियर, रेखा पांडे क्लियर, रोहन क्लियर, राहुल कुमार क्लियर। मौज कर दी सर, मौज कर दी सर। हाँ न्यू टॉपिक है रितु। निधि क्लियर हुआ बेटा? निधि क्लियर, नूर अली क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वंदना राघव गुड आफ्टरनून बेटा, लेट हो गए वंदना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, ध्यान देना, अगेंस्ट द डायरेक्शन, 48 किलोमीटर धारा के साथ तय करने में 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या होगी? यानी कि हमें क्या पूछा है? वाई। वाई पूछा है बेटा, हमें ध्यान रखना, यही बात ध्यान रखनी है। अब देखो, धारा के विपरीत, दिनेश, विपरीत क्या? वी। 48 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो स्पीड क्या हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। सही है। और 48 किलोमीटर धारा के साथ, बहाव के साथ, डाउन स्ट्रीम में, वो भी 6 घंटे में, वो भी 6 घंटे में, क्या हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या निकालना है? वाई। क्या बताया था? u माइनस वी अपॉन 2, 8 माइनस 6/2, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। सेकंड ऑप्शन इज राइट। देखो, भाव के विरुद्ध एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 48 किलोमीटर धारा के साथ जाने में, दोनों में 6 घंटे का समय ले रहा है। तो 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की जा रही है। क्या स्पीड हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की जा रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। हमें वाई निकालना है, बताया था u माइनस बी बाई 2, 8 माइनस 6/2, 1 किलोमीटर पर आवर। बोलो आलोक। आलोक, क्लियर? हाँ भाई प्रशांत शर्मा जी, जय कुमार जी, निधि अग्रवाल। देखो मैं बताया था ना बेटा, निधि, समझो निधि, निधि, हमने आपको बताया था ना बेटा कि धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट वाई मानते हैं ना, स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड ऑफ बोट क्या मानते हैं? एक्स। इसीलिए हमने बेटा वाई निकाला। देखो नूर अली, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 6 घंटे का समय, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, एंड एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे में, 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पूछा है? स्पीड ऑफ करंट, यानी कि वाई पूछा है। वाई क्या बताया था? u माइनस पी अपॉन 2, 8 माइनस 6/2, 1 किलोमीटर पर आवर। बोलो नूर अली। निधि क्लियर? क्लियर, चलो नेक्स्ट। एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में, ध्यान देखना, धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करती है, और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल वही वाई पूछा है, वाई पूछा है, ध्यान देना, वाई पूछा है। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई निधि, यहां भी 1 किलोमीटर, यहां भी 1 किलोमीटर। यहां पर टाइम कितना लग रहा है? 5। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? 12। मैंने अभी कहा था रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी समझाया था। तो स्पीड का रेशो क्या होगा ललित? 12 और 5, 12 और 5। ये किस में है? ध्यान देंगे, ये स्पीड है हमारी डाउन स्ट्रीम में, और ये स्पीड है हमारी अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। यानी कि ये हमारी u, ये हमारी v। हमें क्या निकालना है? y। u माइनस बी बाई 2, 12 माइनस 5/2, 7/2, 3.5 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो मीटर पर सेकंड में हो जाए, चाहे किलोमीटर पर आवर में हो जाए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ध्यान दो, आंसर है कहीं 3.5 किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर में है, इसीलिए टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आरती चौधरी क्लियर? निधि, सबसे इंपॉर्टेंट बात, निधि क्या है?
कि यहाँ भी समय, यहाँ भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, यहाँ भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर, यहाँ पे समय लग रहा है 5 घंटे। ये धारा के साथ है डाउन स्ट्रीम में, ये 12 मिनट है धारा के विपरीत। ये हमारा टाइम हो गया, तो ये हमारा स्पीड का रेशो हो गया, यानी कि ये u हो गई, ये हमारी v हो गई। और हमें क्या निकालना है, y निकालना है, धारा की चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड ऑफ करंट निकालना है हमें। तो u माइनस बी बाई 2, 12-5/2, 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हर्षित कश्यप मौज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रांत मिनट में हो सेकंड में हो, ध्यान दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला रेशो पर। वो जो रेशो मिनट का होता है वही रेशो आर का होता है बेटा, वही रेशो सेकंड का होता है, वही रेशो डेज का होता है, वही रेशो मंथ का होता है, वही रेशो ईयर का होता है। रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देख लो, 1 घंटे और 2 घंटे का मैं रेशो निकालूंगा 1:2, मिनट में निकालूंगा तो भी 1:2, सेकंड में निकालूंगा तो भी 1:2। ये बात सबकी समझ में आ रही है ना? विशाल साहू, बहुत देर बाद कमेंट आया बेटा। रोहन, क्लियर भैया? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के साथ तय करने में 12 घंटे का समय लेती है, और उसी दूरी को धारा के विपरीत तय करने में 24 घंटे का समय लेती है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसी दूरी को धारा के विपरीत, यानी कि डाउन स्ट्रीम में समय कितना है 12 घंटे, और अप स्ट्रीम में समय कितना है 24 घंटे टाइम। सही है? तो शांत जल में उस दूरी को तय करने में नाव कितना समय लेगी? शांत जल में उस दूरी को तय करने में डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसी दूरी को, तो स्पीड का रेशो क्या हो गया 24 और 12। 24 और 12। अब इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीड को, इसको नहीं कर सकते टाइम को। टाइम तो हमें दे रखा है, यानी कि 12 दूनी 24, 12 एकम 12। अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान देना मेरी बात पे आप। देखो, ये हमारा हो गया u। शांत जल में पूछा है ना, शांत जल में दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो शांत जल में पहले चाल निकालेंगे x। शांत जल में नाव की चाल u प्लस बी बाई 2, 2 + 1/2, कितना हो गया 3/2, 3/2। सही है? अब डिस्टेंस, डिस्टेंस ध्यान देंगे, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, डिस्टेंस हो गई हमारी 24। हमें क्या निकालना है, टाइम। समय बराबर दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3/2, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, 16 घंटे लगेंगे भैया, 16 घंटे लगेंगे। प्रशांत, नहीं आया? अरे दोबारा बता दूंगा, लो रफ करके दोबारा बता दूंगा, कैसी चिंता करते हो हैं मास्टर के होती हुई चिंता। देखो, मैंने क्या बोला बेटा, धारा के साथ कितने घंटे का समय ले रही है, 12 घंटे का। सही है? धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे का समय, ये डाउन स्ट्रीम लिख दिया। और अप स्ट्रीम में धारा के विरुद्ध कितने घंटे का समय बेटा, 24 घंटे का समय। बात क्लियर? अब बेटा इसमें उसी दूरी को तय करने में डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई बेटा, तो आप स्पीड का रेशो निकाल सकते हो 24 × 12। 24 12, 24 या लिख दिया 12, बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इसी दूरी को तय करने में शांत जल में कितना समय लगेगा? अब बेटा शांत जल में ये हमारा u हो गया, ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। तो शांत जल में पहले नाव की चाल निकालो। ये हमने शांत जल में नाव की चाल आपको x बताई थी, u + v/2, u + v/2, 24 + 12/2, 24 + 12/2, यानी कि आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा डिस्टेंस निकालो, स्पीड इनटू टाइम, कहीं से भी निकालो, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो। स्पीड इनटू टाइम हमेशा एक ही आएगी, डिस्टेंस 24 × 12। अब टाइम, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस हमारी कितनी है
24 गुणा 12, टाइम कितना है बेटा 18, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 16 घंटे का समय लगेगा बेटा। दिल से क्लियर प्रशांत? विक्रांत डिस्टेंस 12 नहीं ले सकते बिल्कुल, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। भैया ये प्रशांत किसकी बोरी रखी है? सुपर सीमेंट? आना पड़ेगा प्रशांत, तेरे गांव में मुझे आना पड़ेगा बेटा एक बार। कमरे में बंद करके मारेगा क्या? एक बार और बताता हूँ आलोक। आलोक देखो बेटा, देखो बहाव के साथ 12 घंटे का समय और उसी दूरी को बहाव के विरुद्ध 24 घंटे का समय। अब टाइम क्या रेशो दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड का रेशो हो जाएगा 24 और 12, 24 और 12। ये बेटा हमारा डाउन स्ट्रीम में स्पीड है u, ये अप स्ट्रीम में स्पीड है v। तो शांत जल में बोला है ना, शांत जल में, शांत जल में ध्यान देंगे बेटा, शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे, u + v/2, 24 + 12/2 18 आ गया, 24 और 12 36/2 18। अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा लोग? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी 24 है, टाइम 12 है, ये आ गया। अब हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, दूरी हमारी हो गई 24 × 12, और शांत जल में नाव की चाल हमने कितनी निकाली है? 18। शांत जल में नाव की चाल हमने 18 निकाली है, तो काटेंगे बेटा हम, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 घंटे, 16 घंटे। बोलो बेटा, जॉब की पार्टी दूंगा आपको। बहुत थैंक यू यार, थैंक यू। जॉब की भी पार्टी लेंगे, शादी की भी पार्टी लेंगे भाई, दोनों पार्टी लेंगे भाई, दोनों। नहीं भाई गलत बात बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं लेना, आशीर्वाद अच्छा दूंगा, एक बार में ही काम खत्म। एग्जाम क्लियर होगा, चिंता मत करिए। सब ऐसे ही कहते हैं शादी नहीं करनी, सब ऐसे ही कहते हैं शादी नहीं करनी, बाद में सब कर लेते हैं। हैं प्रशांत, बाबा बनना है, बाबा बनना है। ना ना यार, बाबा नहीं बनना भाई, बाबा बड़े खतरनाक होते हैं कलयुग में। हाँ चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखो, एक नाव बहाव के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट में, और बहाव के विरुद्ध नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो बहाव के साथ, बहाव के साथ है ना बेटा, तो u कितना? 1 किलोमीटर दूरी बट्टे समय, 7.5 मिनट है ये, इसको घंटे में बदल दो, बदल दिया, 0.0 लगा दिया। मिनट को मैंने घंटे में बदला तो 60 से करेंगे डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 अट्ठे 40, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है? भाव के विरुद्ध नाव की चाल यानी कि v, भाव के विरुद्ध 5 दी है हमें, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल x, u + v/2, यानी कि 8 + 5/2, 13/2, 6.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ विपिन शर्मा, ललित, क्लियर? देखो भाई थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, बुरा तो नहीं मानते आप लोग मेरी बात का प्रशांत? थोड़ा मजाक कर लेता हूँ भैया यार, हंस के पढ़ा, मेरे चेहरा देखते हैं, मैं बहुत हंस के पढ़ाने वाला आदमी हूँ, हंसता ही रहता हूँ। कुछ लोग मुझे हंसमुख कह देते हैं, हमेशा हंसता रहता हूँ, और मजाक करने की थोड़ी मेरी आदत है।
है। मजाक करने की थोड़ी आदत है मेरी। चलो बेटा बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार क्लियर। क्लियर ललित, क्लियर। राहुल कुमार क्लियर, सबका क्लियर। तो ये देखो आज मैंने जो पढ़ाया ना आपको ये वाला टॉपिक रोहन, बोट एंड स्ट्रीम वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला, इसको आप एक बार घर से रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन जो जो बताया है वो दिनेश जी कह रहे हैं आप दिलवाले हैं सर, हम दिलवाले हैं। चलो तो ये चीज प्रशांत शर्मा, खुश होकर स्टडी होती है सर जी, यस यू आर द मैजिशियन ऑफ मैथ। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू हर्षित कश्यप। तो ये चीज आपको घर से पढ़नी है, आज शाम को जरूर पढ़नी है, चाहे कितना भी काम आपका अर्जेंट हो, लेकिन आधा घंटा निकाल के बोट एंड स्ट्रीम के जो कंसेप्ट बताए हैं ये आप जरूर पढ़ेंगे मेरे कहने से। ये बात आपको नोट कर लेनी अपनी डायरी में। और आज मैं इतना ही कराऊंगा, आज के लिए थैंक यू।